अच्छे अच्छे सवाल पूछ रहे हैं मुझसे। अच्छा सर, हम भी इनसे सवाल करेंगे कौन सा ऐसा काम है जो खवातीन मर्दों से अच्छा करती। अच्छा, बहुत सारे काम ऐसे हो सकता है कि सारे ही काम ऐसे जो खवातीन अच्छा कर लेती हैं, मगर पर्टिकुलर ये क्या समझते हैं वो पूछेंगे। ओके। आपको क्या लगता है खवातीन हमसे क्या अच्छा करती खवातीन जो खवातीन के काम है वही अच्छे कर सकती है, बाकी जो मर्दों के काम है वो तो मर्द ही अच्छे करेंगे ना। है? गहरी बात है, गहरी बात है, गहरी बात है। क्या काम है मर्दों का? आप सिर्फ ये अंदाजा लगाए कि अगर खातून जो है वो कोई मोटर मैकेनिक है, अब वो किस वो उनसे तो जोर ही नहीं, वो तो अपना टायर नहीं बदल सकती गाड़ी का। अरे मैं तो वो जोर कैसे लगाएंगी? अरे मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया में बहुत सारे, यहाँ पाकिस्तान में शायद कम हो, हैं यहाँ पर भी, बाहर मुल्क में इतनी खवातीन हैं जो गाड़ियां मॉडिफाई करती हैं और उनका शौक है ये। नहीं, लेकिन वो वर्कशॉप में प्रॉपर करते हैं सर। लेकिन मैं तो आम वाली वर्कशॉप की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में इसलिए होता है, पाकिस्तान में नहीं मिलेगा आपको क्योंकि हम मर्द करने नहीं देते ना। यहाँ नहीं कर रहे तो भाई खवातीन यहीं का की बात टायर- कर रहे हैं ना। खुदा की कसम, खवातीन का टायर रोड पे खराब हो जाए, हाँ ना, वो खुद करना भी चाहे ना तो मर्द बाजी, मैं आपका भाई हूँ, मैं करूंगा। वो तो 6 इकट्ठे हो जाते 6 हैं। इकट्ठे हाँ, इतने भाई हो जाते हैं। खैर इनसे पूछते हैं। इनसे पूछते हैं। कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद हिशाम रज़ा। शाम भाई, आप क्या करते हैं? सर मैं कंकोडिया कॉलेज में कैंपस मैनेजर हूँ। कैंपस मैनेजर हैं आप, कैंपस की सारी काम आप मैनेज करते हैं। जी सर। ये बताइए कि खवातीन ऐसा क्या काम है जो हमसे अच्छा, मर्दों से अच्छा करते सर लंडे में अच्छा सूट तलाश करना। हैं? हाँ, ये अच्छी बात है, वहां से निकाल लेती हैं, उनको पता होता है क्या निकालना है। जी सर, बेहतरी सूट। आपका कभी खवातीन ने आपको लंडे से कपड़े निकाल के दिए? सर देखा बहुत दफ़ा है। देखा आप, तो आप क्या कर रहे होते हैं लंडे में? मैं सोच रहा हूँ कहाँ से निकालूँ, आप ये सिर्फ सोच ही रहे होते मैं कहाँ से निकालूं। इसलिए कहना वो अच्छी निकाल लेती हैं। अच्छा, आपको कभी निकाल के दिए किसी खातून ने? नहीं। कभी आपको ऐसा तो नहीं हुआ लंडे में आप गए हो, आपको निकाल दिया हो खवातीन ने, यार ये अच्छा आइटम आया हुआ। सर कोई सवाल? जी सर, मेरा आपसे सर सवाल है कि आपने जो मज़ाहिया किरदार वो भी बड़े अच्छे खूब निभाए हैं, और साथ आपने जो एक संजीदा किरदार है वो भी बहुत अच्छे कराए हैं। अब एक चीज़ होती है ना कि एक इंसान की पहचान होती है कि मज़ाहिया शुरू करता है, मज़ाहिया ही उसकी पहचान है, या संजीदा करता है, संजीदा ही पहचान होती है, लेकिन आपकी दोनों ही पहचान है। तो सर कौन सा ऐसा किरदार है जिसको आपको अदा करने के लिए बड़ी मुश्किल हुई? मेरी जान, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई ऐसा किरदार नहीं है। मैंने जितने भी किए हैं और बेशुमार किए हैं माशाल्लाह। आप देखें ना, 47 ईयर्स, आपकी शायद एज भी नहीं होगी इतनी, तो मैं तब से काम कर रहा हूँ। मैंने क्या क्या किया होगा तो मेरा नहीं, लेकिन देखिए मेरे लिए सब कैरेक्टर्स जो हैं वो मुश्किल हैं। मैं उनको उस नज़र से देखता हूँ। मैं अभी भी स्टिल, उस दिन भी मेरी बीवी कह रही थी कि यार अभी भी आप रात को बैठ के स्क्रिप्ट देख रहे होते हैं, चीज़ें निकाल रहा होता हूँ, गेटअप कैसा करना है डिस्कशन कर रहा होता हूँ, अभी भी स्टिल मुझे अभी भी लगता है कि जैसे ये मेरा पहला स्क्रिप्ट है। क्या हुआ? तो शायद इस वजह से वो मेरा हर किरदार जो है वो आपको लगता है, और कुछ ये गॉड गिफ्टेड है। ये जो वर्सटैलिटी है ना जी, ये गॉड गिफ्टेड है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। इसका भी मैं एक बताऊंगा अभी बताएं कि ना ये किस सर, तरह मेरे उसमें आई है। बताएं तो रुक क्यों गए, बता दें। मोइन अख्तर साहब, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा ये वर्सटैलिटी में ना। मैं आपको बताऊं कि एक ज़माने 70s में जब इलेक्शन हुआ करते थे ना, तो इलेक्शन रूम बन जाता था और फिर पीटीवी पे, जी। और पूरी रात इलेक्शन हम लोग बैठ के रजाइयाँ गद्दे लेके, खाने पीने का सामान, और एक ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, और उसके आगे बैठ के पूरी फैमिली वो रिजल्ट भी सुन रहे होते थे, और चीज़ें भी आती थी, स्किट्स आते थे, सब आता चीज़ें आती थी। तो उनमें मोइन अख्तर साहब ना वन मैन शो किया करते थे उस ज़माने में। उसमें वो बहुत सी मतलब नकलें उतारते थे, आवाज़ें निकालते थे चीज़ों की, फिर वो हमारे एक्टर्स जो थे, सिंगर्स जो थे, उनको कॉपी किया करते थे। तो मैं ना इस मामले में मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग थी बचपन से। मैं उनको कॉपी किया करता था, मतलब उनकी जो चीज़ें थी वो मैं कॉपी कर लेता था। वाह वाह। तो मैंने बहुत माशाल्लाह, अब तो खैर प्रैक्टिस नहीं रही है फ्रैंकली, कह ना दें कि उसकी कॉपी करें। मैं आपसे एक तो करवाऊंगा, राशिद महमूद साहब की तो करवाऊंगा। तो वो मैं ना अजीज़ मियाँ कवाल, हमारे जो ये साबरी बरादरी है, ये अहमद रुश्दी साहब, ग़ुलाम अली साहब, रजब अली साहब, अच्छा। मैं बहुत अच्छा इनको कॉपी करता था। अतर शाह खान साहब की जेदी जो साहब कैरेक्टर की, था, हाँ। बहुत अच्छा कॉपी करता था। फिर इससे बहुत से कैरेक्टर्स थे। तो फिर वो किया करते थे कि स्टेशन ट्रेन अनाउंसमेंट, और वो होते थे स्टीम इंजन होते थे काले वाले। तो वो काले से याद आया मुझे, वो काले इंजन होते थे उस काले ज़माने में। इंजन, हाँ। हाँ। तो वो ट्रेन से वो अनाउंसमेंट, और फिर वो ट्रेन निकलती थी, और वो सारा ये सब मोइन साहब किया करते थे।
अच्छा, उसके बाद ये जो मोदी आप कह रहे हैं ना, ये फिर मोदी शो शुरू हो गया। अच्छा शादियों में, घरों मैं ढोलकी बहुत अच्छी बजा लेता हूँ माशाल्लाह। अच्छा। शादियों वाली, हाँ मैं समझ गया। बच्चियां गाना गाती है, तो वो अब यही होता था कि ढोलकी मोदी बजाएगा, क्योंकि लड़कियों को आती नहीं थी। ठीक। हालांकि ये काम उनका, अभी जो हम बात कर रहे थे, मैंने देखा है, मैंने ये देखा है। लड़कियों का काम था मैंने देखा खवातीन है। के करने का, हाँ, हाँ। लेकिन वो लड़कों को करना पड़ गया। तो उस पे फिर वो होता था कि अब मोदी शो, अब उसमें मैं वो नकलें भी उतारता था, ढोलकी भी बजाता था, तो पूरा एक शो होता था। अब शादियों में बुलाए भी जाते थे इस काम नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं था। अपनी जो फैमिली की फैमिली शादी। मैंने कहा बुला दिया मोदी आप आए उस तरफ तो नहीं गए, ब्रर, मौला खुश रखे, पाग लगे रहन, ओ खैर, ओ सरकार दी वेल, ओ ताबिश हाशमी, ओ ताबिश हाशमी दा ब्याह है, बड़ा ही कंजूस मुंडा है, ओ टका नहीं देन दिया वालू, खैर होवे तेरी। वो वाला नहीं था मैं। नहीं बुलाया जा भी सकता था, प्रैक्टिस पूरी कर रखी थी आपने। सर वो मैं कह रहा हूँ, जैसा मैंने रीमा का जो कैरेक्टर किया था जंजालपुरा, उसमें मैं बचपन में, क्यों हम संत नगर रहते थे, संत नगर की बड़ी यादें हैं मेरी, तो बड़ा अरसा बचपन वहीं गुजरा सारा मेरा गली। तो वो ये मीदू आते रहते होंगे। मीदू खुसरा होता था इसका नाम। अब ये उस जमाने में ये शादियों पे सद्दे भी चढ़ते थे, मतलब संदेशा देने जाते थे। अच्छा। फिर ये उस पे हकीकों पे आते थे, किसी के घर बच्चा पैदा होना, ये बड़ा एक हमारा कल्चर था बहुत जबरदस्त। तो वो मैंने उसको बहुत गौर से, ये जमीन पे हम बैठे होते थे ना, तो मीदू खुसरा 6 फुट का वो खुसरा था भाईजान, बड़ी उसका, हाँ। तो वो जब डांस करता था वो, तो मैं यूं नीचे, हम दुबक के बैठ डरते थे उससे, हम वो इतना जबरदस्त था। तो मैंने उस बहुत कुछ सीखा। मैंने अलहदा से जंजालपुरा की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, हाँ, हाँ। वो सिर्फ उसकी मीदू की ऑब्जर्वेशन थी। अच्छा, उस जमाने में सर पीटीवी पे आता था जंजालपुरा, इस तरह का कैरेक्टर करना उस जमाने में मायूब भी समझा जाता होगा। ना सिर्फ ये कि टीवी पे, बल्कि खानदान में भी कहाते होंगे, अबे भाई तू अच्छा खासा पढ़ा साफ सुथरा आदमी क्या कर रहा है। आपको पता है पीटीवी की लाइफ में ये बैन था, आप ये ट्रांसजेंडर नहीं दिखा सकते थे। हाँ हाँ। तो ये शाहिद महमूद नदीम साहब जब जीएम बने थे बीबी के दौर में, ये मेरे ख्याल में 96 की शायद बात है, तो तब फिर ये फर्स्ट टाइम ये फैमिली प्लानिंग वालों ने बनाया। इनका पहले हमने थिएटर किया था। अच्छा। उसका नाम था जम जम जीवे जम्मनपुरा। ओके। तो वो हमने थिएटर किया, थोड़े से लोग आते थे, देख के चले जाते थे। तो जब वो पीटीवी पे आया तो मैं कहूँ मैंने तो नहीं करना रीमा। अब वो मदिया गौहर, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं तुम खुद बताओ, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, तुमसे अच्छा कोई कर सकता है, मोदी तुम करोगे, बस मैंने कह दिया। अब वो शाहिद साहब मेरे पीछे के यार कर दे अनु, तो बहरहाल वो किया, वो फिर अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी उसमें। अच्छा सर, वो कैरेक्टर ऐसा था, ऐसे कैरेक्टर थे बाहरी जिसमें आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज करनी है, बोलने का अंदाज, ये वो अदाएं, आंखें वाँखें सब, ऐसा हुआ कुछ अरसे तक कि वो थोड़ी अदा रह गई अंदर? ऐसा क्यों होएगा ऐसा? गाली क्यों करने वाली लेता अभी शाह में बड़ा बनी फिर दे। बहुत अच्छा किया। मैं क्यों तारी करांगी भाई, एवं तारी कर इंदी की लोर है। एक बार बाल भी ठीक करे ना। ऑडियंस शुक्र है, बस शुक्र है तूने सिर्फ बाल ठीक कर वरना पता क्या था, क्या? पूरे पीटीवी पे जब मैं वो गेटअप शेटअप सारा कर लेता था ना, तो मैं हसीन बहुत लगता था। मैं समझ आप अभी भी सकता हूं, देखिए। आप लगते थे, मैंने तो मैं देखा है। जवान था उस वक्त, जाहिर है। हाँ। तो आपको पता है कि मोस्टली लोग वो सिर्फ आके मुझे हक करके मिलते थे जोर से। जब पीटीवी का दौर था, इतना ही बहुत था। दौर था, इतना ही बहुत था इसी में। मैं वो बता रहा हूँ कि लोग इस तरह भी करते थे। आई एम श्योर।